नमस्कार। स्वदेशी भाव एसएन कोस्टा स्वदेशी भाव चैनल पर आप सभी का अभिवादन। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आज का विषय स्वदेशी भाव। अपने देश में स्वदेशी भाव पर भी वाद विवाद होता दिखलाई पड़ रहा है। एक और हम विदेशी शक्तियों से संघर्ष भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले चीन के द्वारा गलवान में हमारे सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ, वो हमको सभी को मालूम है। आज संपूर्ण भारत चीनी सामान से पटा पड़ा है। निरंतर चीनी व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। उसका कारण एक ये भी है कि हम भारतीय वस्तुओं के बजाय विदेशी मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, इन वस्तुओं के प्रति हमारा मोह अधिक रहता है। और हम अगर थोड़ी सी भी इन्फीरियर वस्तु है तो भारत की वस्तु को लेना पसंद नहीं करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे द्वारा खर्च किया हुआ पैसा वह विदेशों में जाकर, चीन ऐसे देशों के पास जाकर और उलट करके पलट करके हमारे सैनिकों के लिए ही वो घातक बनता है। ऐसी परिस्थितियों में आज हम विचार करें, क्या स्वदेशी भाव पर टिकना इतना कठिन है? मेरे विचार से स्वदेशी भाव के द्वारा हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आयात निर्यात व्यापार में से निर्यात को हम बढ़ा सकते हैं, आयात को कम किया जाए, जिससे कि हमारा देश और तेज़ी से विकसित हो सके। इसलिए हम चर्चा करते हैं स्वदेशी भाव। अब हम आते हैं स्वदेशी भाव पर। स्वदेशी भाव एक सहज भावना है। स्वदेशी की भावना जन्मजात होती है, इसके लिए कठिनाई है ही नहीं। कोई व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहनों को कितना प्यार करता है, बहुत अधिक। उनके सुख दुख में सहायक होता है। यही स्वदेशी भाव है। इसका व्याप्य बढ़ाना है। मित्र और पड़ोसियों और मोहल्ले तक बड़ी सरलता से ये स्वदेशी का भाव व्याप्त हो जाता है। तीज त्योहारों पर, शादी ब्याह पर हम मिलजुल करके दुख और सुख बांटते ही हैं। कुछ सामान लेना है तो पहले घर में देखते हैं, नहीं तो पड़ोस में देखते हैं। घर में नहीं तो मोहल्ले में व्यवस्था करते हैं, क्रय करते हैं, खरीदते हैं। न मिलने पर तब उसको दूर बाजार से खरीदने जाते हैं, शहर जाते हैं। ये क्रम है। स्वदेशी की भावना की व्यापकता ऐसी निरंतर क्रमशः बढ़नी चाहिए। गांव एक सामाजिक और आर्थिक इकाई बने। हमारे गांव पहले आत्मनिर्भर थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। भारत एक कृषि प्रधान देश था। सामान्य जनता ग्रामों में ही रहती थी। आज भी आवश्यकता है कि सरकार भी सचेत रहे, इसी तरह का विकास करे कि गांव की सामान्य आवश्यकताएं वहीं पर सुलभ हो जाएं। गांव के बाद हमारे जिला, प्रांत, राष्ट्र आत्मनिर्भर हों। यही स्वदेशी भाव है। हमारे देश में बनने वाली सामग्री ही हमें सुंदर लगनी चाहिए। हमारे पास पैसा है, संसाधन है, तो विदेशी सामग्री खरीदना और अपने ऐश्वर्य का भौड़ा प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। कुछ सामर्थ्यवान लोग अपनी भोग वृत्ति में डूबे रहते हैं और ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं कि पहले देश को ही विदेशों से अपना संबंध तोड़ देना चाहिए। अरे वो सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बंधी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने होंगे, करने दीजिए ना। हमको किसने गुलाम बनाया है? हम तो स्वतंत्र हैं। ये हमारी इच्छा है, हम स्वदेशी सामग्री को लें या विदेशी सामग्री को लें। पराधीन सपने सुख नाही। मैं पूछना चाहता हूँ, विदेश के प्रति अपने भारत की निर्भरता कम होनी चाहिए कि नहीं? भारत का आयात निर्यात व्यापार भारत के पक्ष में नहीं है। हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज को चुकाने के लिए हमें ब्याज देना पड़ता है। हमारे राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है। विकास के लिए बचेगा क्या? हमें अगर कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, सरकार को भी ये ध्यान देना होगा। सरकार अगर समझौते करती है, मजबूरी में कुछ सामान को विदेशों से लाना पड़ता है, तो टेक्निक लें। और सामग्री लेते हैं, मजबूरी है, तो उस सामग्री को लेने के पश्चात उसका देश में ही डेवलपमेंट हो, विकास हो, निर्माण हो, इसका प्रयास करना पड़ेगा। तभी भारत एक विकसित स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में हम खड़े हो पाएंगे।
हमें स्वदेशी और विदेशी के बीच में अंतर करना सीखना ही होगा। आज चीन से संघर्ष होने की नौबत आ रही है। हमारे बाजार चीनी सामान से पटे हुए हैं। क्या हम चीनियों को समझा सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का सामान खरीदें, चीनी सामग्री का उपयोग न करें? नहीं। तो हम क्यों नहीं सीख सकते कि हम भारतीय सामान का उपयोग करेंगे, चीनी सामान का उपयोग नहीं करेंगे? ये हो सकता है, कठिन कुछ भी नहीं है, एक संकल्प की बात है और ये सामान्य, सहज और सरल तरीके से होना ही चाहिए। स्वदेशी केवल सामग्री पर सीमित नहीं होगा। स्वदेशी एक भावना है और इस भावना को हमें हृदय से स्वीकार करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपनी भाषा से प्यार करेंगे। हमें अपने देश के प्रति बिना शर्त भक्ति रखनी होगी। हम अपनी संस्कृति पर कटाक्ष करना बंद करें। वेद अपौरुषेय हैं, पुनर्जन्म पर हमारी भक्ति है, श्रद्धा है। भारत में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई हैं, उनके सुख दुख हमारे सुख दुख हैं। हमें ये समझना होगा, भारतीय भूमि और संस्कृति की रक्षा में प्राणपण से लगे लोग हमारे लिए पूज्य हैं, महापुरुष हैं। उनका अपमान हम नहीं सहन करेंगे। समाज और संस्कृति को नष्ट करने वाले आक्रांता हमारे लिए दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है। हमें ये समझना होगा, भूमि का कण कण पवित्र है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत हमारे लिए पवित्र हैं। गौ माता, तुलसी माता ही नहीं, इसी तरह से यत्र तत्र फैले सभी प्रकार के भारतीय मानबिंदु, प्रतीक हमारे लिए आदरणीय है। परिवार, कुटुंब, ग्राम और क्रमशः जिला, प्रांत और देश, इनकी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। जब समस्या छोटी इकाई पर समस्या समाधान नहीं होगा, तभी बड़ी इकाई के सामग्री का उपयोग करेंगे। यही राष्ट्रीय भाव है, यही स्वदेशी भाव है। इसका पालन करने में कहीं कोई भ्रम अपने मन में नहीं होना चाहिए, कोई कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। देश समृद्ध, शक्ति संपन्न और अजेय बने तो विश्व में सर्वत्र शांति होगी, तभी हम विश्व की सेवा कर सकेंगे। वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरितार्थ कर सकेंगे। इसके लिए भारत और भारतीयता का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यही स्वदेशी भाव है। जय स्वदेश।